गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग की। तो जब बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग की और उसमें हम लोगों ने लास्ट हेडिंग पढ़ा था दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड। तो दोस्तों, अगले बॉन्ड की बात करते हैं और वह हमारा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोस्तों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है। इसको आप कह सकते हैं स्पेशल टाइप का स्पेशल कोवैलेंट बॉन्ड, आप इसको कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो स्पेशल कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको आप एक और बॉन्ड के नाम से कह सकते हैं और डैटिव बॉन्ड। डैटिव बॉन्ड भी कह सकते हैं और इसको आप एक और नाम दे सकते हैं सेमी पोलर बॉन्ड। तो दोस्तों, यह इनके मैंने अलग अलग नाम बताए हैं। एक्चुअली यह किस कंपाउंड में बनाए जाते हैं? जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं दोस्तों, जैसे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, या आप कहिए जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, या एलिमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल दोस्तों, ये लोग बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाते हैं दोस्तों। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या चीज़, अब इसके बारे में बात हम लोग करें दोस्तों। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स in which shared electron is given by one atom to another atom for complete noble gas configuration structure, and the atom that donate shared electron pair is called donor, and the atom which accept दीज इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। दोस्तों, इसको आप ऐसे समझ लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यह दो या दो से अधिक एटम के बीच में बन सकते हैं। जब दो एटम के बीच में, हम बात कर रहे हैं दो एटम के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं दोस्तों, तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। यह दो एटम है दोस्तों, इसमें जो एक एटम होता है दोस्तों, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब वह ऑक्टेट कंप्लीट रखता है और उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं शेयरिंग के लिए। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं शेयरिंग के लिए या दूसरे को देते हैं। तो यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे। अब इनको देंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे दो एटम के बीच में बनते हैं जिनमें एक एटम कंप्लीट रखता है अपना ऑक्टेट एंड हैव शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एंड हैव इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग टू अनदर एटम, एंड द अनदर एटम हैव शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और यह इलेक्ट्रॉन इन्होंने इसको दे दिया। इस तरह से यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं दोस्तों। यह देने वाला है, देने वाले को आप डोनर कहेंगे दोस्तों, और यह लेने वाला है, इसको आप एक्सेप्टर बोलोगे, एक्सेप्टर, इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर। तो दोस्तों, ये तो बात इनकी हो गई। अब मैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। ये भी बताऊंगा कि यह कैसे सेमी पोलर कहलाते हैं दोस्तों, यह बॉन्ड सेमी पोलर बॉन्ड कैसे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्चुअली यह बॉन्ड जब बनता है, यह दोनों से मिलकर के बना होता है दोस्तों। दोनों का मतलब है इसमें, अब जैसे क्या है, देखिए मैंने क्या, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। इसमें स्टेप 1 होता है जिसमें यह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करता है। और दोस्तों, जो स्टेप 2 होता है, इनका स्टेप 2 होता है, इसमें यह कोवैलेंट बॉन्ड की बात करता है दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड की बात करता है।
अब कैसे देखा जाए, तो स्टेप 1 है, मान लीजिए कि आपके पास एक एटम है जिसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, पूरा कंप्लीट ऑक्टेट है, और दूसरे के पास साल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ऑक्टेट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयरिंग के लिए, और इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया। तो जब दे दिया तो इसके पास हो गए एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद यह हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और दूसरा वाला एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ले करके यह हो गया निगेटिव, या निगेटिव हो गया दोस्तों। अब यहां हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव आयनिक बॉन्ड बन गया। अब ये हो गया पॉजिटिव, यह हो गया दोस्तों निगेटिव। अब यह पॉजिटिव निगेटिव तो हो गया, अब इनके बीच में जो यह इलेक्ट्रॉन है यह आपस में शेयर कर लिए, यह इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लिए, और बॉन्ड बना करके उन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बना के कोवेलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करने लगे। मतलब ये ऐसे हो गया, इनका यह इलेक्ट्रॉन और बी का वह इलेक्ट्रॉन, ये बी वाला इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं मैं, ये बन गया, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया, ये कौन सा बॉन्ड बन गया आपका, ये आपका बन गया दोस्तों, ये बन गया आपका बॉन्ड, ये आपका कंपाउंड बन के तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया। देख लीजिए अब आप। तो इस तरह से दोस्तों इनके अंदर दोनों क्रियाएं होती हैं, और दोनों क्रियाएं होने के नाते इनको आप बोलते हैं सेमी पोलर। सेमी पोलर क्यों बोलते हैं समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। चलो भैया, हाँ, आप इन पे पॉजिटिव निगेटिव शो कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव शो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बना, और यहाँ पे क्या हो गया, सेमी पोलर हो गया। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर लिया, अब देखिए क्या है, यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट, यहाँ कोवैलेंट, और दोनों मिला करके क्या हो गया, यह सेमी पोलर हो गया, सेमी पोलर, सॉरी सेमी पोलर। तो दोस्तों ये सेमी पोलर हो गया। तो यह सेमी पोलर कैसे बना, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी बता देते हैं, फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देंगे। दोस्तों इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आपको मज़ा आएगा जानने में, इसमें सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी। NH3 एंड BF3 के साथ इनका एक कंपाउंड जो बनाते हैं वह क्या है, इनका एक एग्जाम्पल है, बढ़िया सा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम इनको लेकर के बनाते हैं। देखिए दोस्तों NH3 की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 2 एंड, मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, स्पेस को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ रखा हूँ 2 एंड 5, और यहाँ हाइड्रोजन है, इसका 1 होता है। बोरान है, बोरान का क्या होता है, हीलियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान 5 हो गया, तो इसका हो गया 2 एंड 3, और F हो गया, F का 9 होता है, हाँ दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 9 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 एंड 7। अब आते हैं दोस्तों, इसकी चर्चा करते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया ने क्या किया, अपने इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने क्या कर लिया, कम्बिनेशन। तो मैं हाइड्रोजन को ऊपर बना दे रहा हूँ, यह इलेक्ट्रॉन इधर शो कर दे रहा हूँ, तो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने कम्बिनेशन कर लिया। देखिए ध्यान से तो जब कम्बिनेशन कर लिया दोस्तों, तो इनका यह बांड यहाँ पे, मैं केवल बांड दिखा रहा हूँ, ये बांड यहाँ पूरा हो गया, इनका यह बांड यहाँ पूरा हो गया, इनका यह बांड यहाँ पूरा हो गया। लेकिन अब आइए BF3 की बात करते हैं। B है, B के 3 होते हैं, तो मैं B को दिखा रहा हूँ 3, एक मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, एक यहाँ दिखा दे रहा हूँ, एक यहाँ दिखा दे रहा हूँ। F का 7 होता है, केवल 7वां इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, क्रॉस करके दिखा रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाऊंगा, बहुत हैवी हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा। अब इनके बीच का जो बांड है, उस बांड को मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, इनके बीच में यह BF3 हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे ये बांड बन गया दोस्तों। अब देखिए क्या है, इनका ऑक्टेट कैसे पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके 1 2 3 4 5 6, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो यह जो हो गया, यह डोनर है, यह डोनर हो गया दोस्तों, यह हो गया डोनर। और यह जो होता है, ये पूरा का पूरा हो गए लोग
एक्सेप्टर, ये हो गए दोस्तों एक्सेप्टर। मतलब ऑक्टेट या दोनों लोग मिल करके इसको आप कहिए कि यह क्या हो गया, यह पूरा का पूरा, यह जो पूरा है वह हो गया आपका ए, और ये जो पूरे लोग हैं ये हो गए आपके बी। अब ए ने क्या किया, इनके पास तो ऑक्टेट पूरा है, इनके पास एक्स्ट्रा शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, तो ये क्या किया, इनको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया और दे करके ऐसे कर लिया। अब देखिए क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 इनका हो गया, 2 2 4 2 6, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके पास होने के नाते इनका हो गया। मतलब यह दोनों इलेक्ट्रॉन इनमें भी गिने जाएंगे और इनमें भी गिने जाएंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया कि यह कैसे है। दोस्तों जो देता है उसको आप बोलते हो लेविस बेस, और जो लेने वाला होता है, ये ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको आप बोलोगे लेविस एसिड। तो लेने वाले को दोस्तों एसिड बोलेंगे और देने वाले को आप क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। चलो भाई ये भी हो गया। अब एक और आपको एग्जांपल दे देते हैं, ओजोन का दे देते हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि कैसे दो एटम आपस में मिल करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करते हैं। यहाँ तो मैं कंपाउंड के साथ NH3 एंड BF3 दोनों के साथ मैं बना दिया। अब आइए थोड़ा एटॉमिक बात किया जाए। O3 है, ऑक्सीजन है दोस्तों, 8O है, इसका होता है 8O का होता है 2 and 6। तो आपने क्या किया, 3 O यहाँ ले लिया। अब देखिए 2 2 4 2 6 हो गया, इनका देखिए 2 2 4 और 2 6 हो गया, इनका देखिए 2 2 4 और 2 6 हो गया। दोस्तों 2 2 4 2 6, अब इन्होंने यहाँ बांड बना के क्या कर लिया, इस वाले ऑक्सीजन का ये वाला पोर्शन ले लिया। अब ये 8 पूरा हो गया। चलो भैया, अब दोस्तों इन्होंने इनको दे दिया ऐसे, तो इनका क्या हो गया, देखिए 2 2 4 2 6, और ये दे रहे हैं वो उनमें गिने जाएंगे, टोटल या 8 हो गया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8। दोस्तों इनमें देखिए 2 2 4 2 6, लेकिन यह ले रहे हैं तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर इनमें भी गिने जाएंगे। और यह इस तरह से आपने बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब है कुछ इनकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की चर्चा कर लिया जाए यहीं पे। चलो भैया कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करना है। तो अगला हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोस्तों जब इसकी चर्चा करते हैं हम लोग, तो इसमें पहली पॉइंट दोस्तों, ऑर्डिनरी कंडीशन में इन ऑर्डिनरी कंडीशन दीज कंपाउंड, इस बॉन्ड का जो कंपाउंड होता है, द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, दीज आर गैसेस, ये गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं दोस्तों, एंड सॉलिड भी हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। चलो भैया, अब यदि स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर भी हो गए, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसकी बात कर रहे हैं, किस कंपाउंड का, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तीसरा मैं थोड़ा इधर कर दूं, किसके, कोवेलेंट जो होगा उसके MT एंड BP से क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंड आयनिक के MT एंड BP से कम होगा, क्योंकि यह स्ट्रांग बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड ये होता है, तो इनसे कम होगा। तो पॉइंट हो गया 3। अब चौथा पॉइंट यह है दोस्तों, उस पर चर्चा कर लिया जाए। चौथा पॉइंट यह है कि ये बॉन्ड रिजिड एंड डायरेक्शनल होते हैं, जिसके कारण यह आइसोमेरिज्म भी बनाते हैं। चलो भैया, चौथा पॉइंट है, दीज आर रिजिड एंड डायरेक्शनल
so form, so then so represent rigid and directional, then so आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। और पांचवा पॉइंट है दीज सो मालिकुलर रिएक्शन, ये मालिक्यूल्स बनाते ही हैं, O3 O2 OP4 ऐसे बनेगा। और छठवां है इनका बैड कंडक्टर होते हैं दोस्तों, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। तो दोस्तों ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम लोग ये बात कर रहे थे दोस्तों। अब इससे जुड़ी हुई अगली बातें नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो दोस्तों पढ़िए आप अच्छे से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।